मैं आप में से किसी से नहीं डरती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान चली जाएगी मेरी, तो वो भी करके देख लूंगी। आप शहरोज को समझाएं कि ये औरत यहाँ नहीं रह सकती। मैं अब तक चुप रहा हूं, लेकिन आगे चुप नहीं रहूंगा। ये कोई भी औरत नहीं, बीवी है मेरी, और वहीं रहेगी जहाँ मैं रहूंगा। यू मीन मुझे आपकी और आपकी फैमिली की फेस सेविंग करनी होगी, है ना? फेस सेविंग तो आपकी भी ड्यू है दानिया। अभी तक उस मॉडल से आपके अफेयर की खबर गर्म है। इस बार मैं वो करूंगी जिससे तुम्हें फर्क पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राबिया साहब के लिए चाय लेके आओ। नहीं मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। कैम घर छोड़ कर नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। दानिया ऑफ कोर्स इस पे रिएक्ट करेगी, इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा। तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो इस बार घर छोड़कर नहीं जाएगी। उसको अभी रिसेंटली इतना बड़ा सबक मिला है, वो गयास और आलमगीर को छोड़कर नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा शोर मचाएगी जो यूजुअली वो करती है, बट उसकी तो हमें आदत हो चुकी है। बस आप मेरा साथ देंगी ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे फैसले का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। दुनिया के लिए सिर्फ दानिया ही तुम्हारी बीवी होगी और गयाज और आलमगीर मेरे पोते। हाँ, तुम्हारी पहली बीवी को इस घर में पूरी इज्जत मिलेगी क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है, इस घर की बहू है। लेकिन इससे आगे मैं इजाजत नहीं दे सकूंगी। और बेहतर होगा कि ये सारी बातें ना इस घर से बाहर ना जाएं। थैंक यू मॉम, कैम सुन के बड़ा खुश होगी। थैंक यू। सॉरी दानिया, मगर तुम्हें जमीन पर लाने के लिए ना मुझे ये करना ही होगा। हवाओं में बहुत उड़ चुकी हो तुम अब। अलमास सलाउद्दीन नहीं है, उसको बेटी का गम मार गया, पूरी रात सो नहीं पाए। नींद की दवाई ली है तो जाके सोए। आज लेट उठेंगे। दानिया, तुम अपने बाप को मारकर छोड़ोगी ना? हर वक्त का शौक रहता है तुम्हारे चेहरे पे। कुछ नहीं होगा आपके शौहर को, मेरे मजबूत दिल है, औलाद की फिक्र नहीं है उन्हें। गुड मॉर्निंग। Good morning, grandmother. गुड मॉर्निंग बेटा। कम कम, हैव ब्रेकफास्ट। कम ऑन, कम कम, हैव। शाबाश शाबाश, सिट सिट सिट, हैव ब्रेकफास्ट विद मी। Good morning. कैम, वेलकम टू द फैमिली। Thank you. आओ कैम, तुम भी बैठो। तुम नाश्ते में क्या लोगी? नहीं, I'm just gonna serve him first. दानिया, नाश्ता तो खत्म करके जाओ। भूख मर गई। यू एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। अलमास, मुझे अपनी बहू के लिए ना बेस्ट पाकिस्तानी डिजाइनर चाहिए, क्योंकि मैंने कोई देसी कपड़े बनवाने हैं। इस वक्त जहन में कुछ नाम तो है, लेकिन रिजवान बे। यू लुक ब्यूटीफुल मैम। पार्टी में सब आप ही को देखेंगे। आप जैसा कोई हसीन होगा ही नहीं। शहरोज साहब तो आज फिदा ही हो जाएंगे। आज मुझे भी अपना आप बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं चाहती हूँ आज मैं सबको बहुत अच्छी लगूं। ऐसा ही होगा मैम।
हाँ बस मैं ऑलमोस्ट तैयार हूँ, तुम बाय मेरा वेट करो। ओके मम्मी श्योर, सब ठीक है ना? आज जाना जरूरी है? ऑफ कोर्स कैम, चेयरमैन साहब के बेटे की एंगेजमेंट है, जाना तो पड़ेगा। आज मत जाओ। ये क्या बचपन है? I'm scared. मुझे डर लग रहा है, अगर उसे देखकर तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई तो? क्या मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, और वो मुझे तुमसे हुई है। मुझे और कोई भी अट्रैक्ट नहीं करता, चाहे वो मिस वर्ल्ड क्यों ना हो। क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए वाज़ेह नहीं है? तुम्हारा इस घर में रहना, मेरा इन सब के साथ लड़ना तुम्हारे लिए, तानिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बस दुनिया के सामने एक शो पीस है। जानते तुझे हर जाई, दिल ना फिर लगाते, तोड़ देते सारे। मेरी मोहब्बत तुम हो, सिर्फ तुम। जाते बेख्याली में भी तुमको भूल नहीं पाते, इश्क में वफा से बांधे हमने कच्चे धागे। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे Now can I leave? जवाब दे। दिल नहीं मान रहा। इतना यकीन दिलाने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा। शेरी तुम्हें कैसे समझाऊं? You're my everything. You're my most prized possession. इस तरह तुम्हें किसी कब्जाखोर के हाथ में रखना मुश्किल तो है ना? That's a bit harsh. वो कब्जाखोर नहीं, मेरे वजूद की 50% शेयर होल्डर भी है। अभी तुमने कहा था कि वो कुछ भी नहीं है। यार शेयर होल्डर है, इसका ये मतलब नहीं मैं उसको सब कुछ दे दूंगा, खा जाऊंगा सब। ओके, पर जाओ, दिल खोल के कर लो बेईमानी। I'm with you. That's my girl. I love you. I love you. I'll be back. दानिया मैम को बुलाओ, वो शायद अपने कमरे में है। सर वो तो चली गई। What? दूसरी गाड़ी निकालो।
सलामुअलैकुम जी। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरोज कहाँ है? अपनी बहू से पूछ लीजिए। सलामुअलैकुम जी, बहुत मुबारक हो आपको। Congratulations। शहरोज किधर हो? प्लीज जल्दी आओ एंड कम एंड हैंडल है। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए था। आप थोड़ा रेस्ट कर लेना, थक गए होंगे। रेस्ट? हाँ, इतनी फेक मोहब्बत दिखा दिखा के थक जाते होंगे ना, तो रेस्ट करना चाहिए। पूरे मुल्क को पॉलिटिशियंस आए हुए हैं, सारा मीडिया आया हुआ है, कोई तमाशा मत करो। जो बात करनी हो कि घर जाके करें। बातें हैं, मैं क्या बातें करूँ? मेरे पास कौन सी बातें होती हैं आपसे करने के लिए? और वैसे भी जो डेकोरेशन पीस होता है वो तो दिखाने के लिए होता है, घर में सजाने के लिए होता है, बातें करने के लिए थोड़ी। आई कांट बिलीव इट। चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। चुप चुप के सिर्फ बातें सुन रही थी। आप अपने गिरेबान में झांके ना, क्या क्या करते हैं चुप चुप के। हाँ साहब, कैसे हैं? क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गए? कैम यहाँ नहीं है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हारी औकात के तुम मुझे इग्नोर करोगी? क्या करी थी उधर तुम? मैं तुम्हारा शौहर हूं, कोई सेक्रेटरी नहीं जो तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा था। तुम मुझे छोड़ के गई कैसे? क्या प्रूव करना चाहती हो तुम कि मेरी कोई औकात नहीं है? कि दानिया अपने शौहर को जूते की नोक पे रखती है? ये क्या शौहर शौहर लगा रखी है आपने? जो भी ताल्लुक है लोगों के लिए, और दुनिया के सामने तो मैं बिल्कुल ठीक निभा रही हूँ। इनफैक्ट यू शुड बी थैंकफुल टू मी फॉर दैट। दानिया, तुम मेरे सब्र को मत आजमाओ। आपको क्या पता सब्र क्या होता है? मेरी जगह आए तो शायद पता चल जाए। और तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और क्या है जो तुम्हें दे सकता हूं मैं? मोहब्बत चाहिए, आपकी मोहब्बत। दे सकते हैं मुझे? जवाब दें। दे सकते हैं मुझे मोहब्बत? इस एक चीज के अलावा मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, ये मेरे बस में नहीं है। और मुझे इस एक चीज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये शोहरत, ये सियासत, ये दौलत जबरदस्ती थमाई गई है मुझे। नहीं चाहिए मुझे ये सब। जो ना ही तुमसे संभल रही है, ना ही हजम हो रही है। कैसे मरे ये दिल, कैसे गर्क हो जाए ये ख्वाहिश। There you go. ये क्या है? Oh, they're just pancakes. अब शहरोज के फेवरेट हैं। हम यूएस में अक्सर एक साथ बनाते थे। वेरी नाइस। कितना ख्याल रखती हो तुम शहरोज का, उसकी पसंद और नापसंद का, सब जानती हो? हाँ, Why don't you try some?
कैम बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहुत अच्छा है। तुम भी लो दानिया, तुमने तो आज तक हमें कुछ भी नहीं खिलाया। कम से कम ये खा के कुछ सीख लो कि घर की बहू कैसे खाना बनाती हैं। नहीं, मुझे मीठा रास नहीं आता। शहानाबाजी असेंबली के कुछ मेंबर डिनर पे आ रहे हैं ना घर पे। हाँ, और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स भी आ रहे होंगे। अलमास, ध्यान रखना, सब कुछ ठीक होना चाहिए। मैं कैम को बता दूंगी, इसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसे सब कुछ पता है। शहानाबाजी क्यों ना कुछ डिशेस कैम बना लें। I would love to. Why not? I trust you. Come sit with me, na? Come. क्यों हूं मैं इस घर में आखिर? कौन है यहाँ मेरा? यहाँ तो मैं किसी को नजर भी नहीं आती शायद। इनकी तो फैमिली मुकम्मल है, मैं ही यहाँ मिसफिट हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा था खाना वगैरह भी सब। Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। You're looking nice. Thank you. सीएम साहबा, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही कहीं? दानिया कोई आम लड़की तो नहीं है ना, बिजी रहती है, माशाल्लाह से इतना काम करती है वो बच्ची। वैसे शरोज, जरा फोन करके पूछो तो सही कि कहाँ है, मेहमान पूछ रहे हैं। मैंने आपको कहीं देखा है शायद। शायद नहीं, जरूर देखा होगा। कैम और शरोज का एक वीडियो बना था ना, तो ये शरोज के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी, आई हुई है बेटे के साथ घूमने फिरने, हमारे पास ठहरी हुई है। लेकिन आपको तो पता है सियासी हवाले से लोग क्या क्या गंद करते हैं, ऐसी उन्होंने कहानी बना दी इनके बारे में। सो अनफॉर्चुनेट। मगर मैंने तो इनकी वीडियो भी देखी। जी उसी वीडियो की बात कर रही हूँ मैं ना। अब इनको तो नहीं पता, ये तो बाहर से आई हैं, पॉलिटिशियंस आपको पता है क्या है, उन्होंने ऐसी इस्लाम बेटे के सर पे बंदूक तान के ना वीडियो बुलवा दी। बच्चों के लिए जो आपने हॉस्पिटल बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, मैंने विजिट किया था। शुक्रिया जी, आप लोगों जैसे लोग कंट्रीब्यूट करते रहें इसी तरह। तो मैं तो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत काम करना चाह रही हूँ, बच्चियों के लिए स्कूल बनाने के बहुत सारे प्लान्स हैं। जी जी तानिया जी, आप हुक्म करें, हम हर कदम में आपके साथ हैं। आओ बैठो बेटा, आओ मेरे पास आके बैठो। जी। बहुत मेहनत करती है ये बच्ची। तुम यहाँ हो? कहाँ होना चाहिए मुझे? बाहर सारे गेस्ट आए हुए थे, वो चले भी गए, तुम यहाँ बैठी हुई हो। किसी को क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ हूँ या वहाँ? और वैसे भी बाहर तो सब दानिया से मिलने आए थे। मैं कौन हूँ? तुम्हारी क्लास फेलो जो पाकिस्तान से घूमने आई है ना? क्या हो गया क्या? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तो कैसी बातें करूं? क्या हैसियत है मेरी? तुम्हारी बीवी? नहीं। I feel like a mistress actually. और ये सनी, इसका क्या फ्यूचर? ये तो शायद कभी स्कूल भी तुम्हारे नाम से ना जा पाए। I understand my love. मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं,
मेरे लिए भी आसान नहीं है ये जिंदगी, लेकिन हम आम लोग नहीं हैं, हम इतनी आसानी से ये डिसीजन नहीं ले सकते। और तुम्हें ये बात पता है मेरी जान? प्लीज स्टॉप इट। मैं दानिया नहीं हूं। ये बहाने उसको अच्छे लगते होंगे, मुझे नहीं। टच मी, छोड़ो मुझे। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम लोगों ने वाकई में मुझे कोई नौकरानी समझ लिया या फिर दानिया? आज मैंने सब कुछ किया, पूरा खाना बनाया, सब कुछ अरेंज किया, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने भी मुझे किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मुझे और सनी को तुम सबके सामने एक्सेप्ट करोगे। हम दोनों का राइट है ये। मुझे दानिया वाला स्टेटस चाहिए। तुम्हारा स्टेटस दानिया से कई दर्जे ऊपर है। She's nothing in this house. देख लिया मैंने, देख लिया जो वो है। I know what she means to you. I'm not stupid. देखो मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे साफ साफ बताओ इश्यू क्या है। तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मुसलमान भी हो जाती हूँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे पॉलिटिकल करियर के लिए। और इस्लाम में भी 4 शादियों की इजाजत है। फिर तो तुम मुझे आराम से सबके सामने एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना? तुम बताओ, मैं जाके बताऊं सबको या तुम खुद बताओगे? सारे मेहमान आके चले गए और आप नहीं आए टाइम पे, कितना बुरा लग रहा था। पता है बिजी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त तो दो आप हमें, है ना? शहरोज मुझे कल सबके सामने एज वाइफ अनाउंस कर रहे हैं। आए वो हमारा साथ देंगे? कोई इस सिलसिले में तुम्हारा साथ नहीं देगा। जो कुछ तुम्हें मिलना था मिल चुका है, इससे अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। शेरी ऐसा करेगा, अगर नहीं किया तो मैं खुद कर दूंगी। मुझे अपनी इज्जत करवाना आती है। भाभी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? आप ही ने दानिया से कमिट किया था कि दुनिया के सामने शहरोज की सिर्फ एक ही बीवी होगी और वो होगी दानिया, और उसके बच्चे। सलाउद्दीन, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप जाके आराम करें। शहाना बाजी है ना, वो संभाल लेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा, सुना तुमने? यहीं रहूंगा, बल्कि इस बात को क्लियर करूंगा मैं। दानिया तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? तुम्हें क्या लगा था तुम वाकई में कोई शहजादी हो? तुम्हें लगा था तुम बहुत बड़ी चीज बन गई हो? आपको मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। इतनी अहम नहीं है आप मेरे लिए कि आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं। यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। Really? Do I not? क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम्हारी कई रातें मेरी ही एग्जिस्टेंस पे आंसू बहाते हुए गुजरी हैं। एग्जिस्ट तो मैं करती हूँ और करूंगी भी। शहरोज मुझे सबके सामने एज हिज वाइफ अनाउंस कर रहे हैं। इनफैक्ट एज हिज फर्स्ट वाइफ। तुम दूसरी औरत कहलाई जाने वाली हो, और दूसरी औरत बावजूद जायज होने के उसको जितनी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है तो तुम्हें पता ही है। You're about to go through what I went through. दूसरी बीवी, दूसरी औरत। शहरोज, आप बता क्यों नहीं रहे इसे? क्या आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे? क्या आपने मुझसे वादा किया है कि दुनिया के सामने मैं और आपके बच्चे ही आपकी फैमिली रहेंगे? बताइए इसे। शहरोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकते हो। तुम मेरे लिए और सनी के लिए एक नॉर्मल जिंदगी चाहते हो। जो कुछ सच है सबको बता के ड्रामा खत्म करो प्लीज। ये आपकी मदद नहीं कर सकते, और ना ही इन सब में से कोई आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इन्हें पता है ना, अगर दुनिया को पता चल गया इस सब के बारे में तो इनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो सकता है। और सीएम साहिबा की तो हो सकता है कुर्सी चली जाए। मेरी कुर्सी कहीं नहीं जाती, तुम अपनी फिक्र करो। हम सबको धमकी देने से ना कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने तुम्हें ये सब रुतबत दिया है, सियासतदान बनाया है, ये कुर्सी
तुमसे थोड़ी ली है हमने। मुझे ये रुतबा लोगों की मोहब्बत और अल्लाह ताला ने दी है, आप लोगों ने नहीं। अच्छा, तो अगर तुम इस घर की बहू ना होती तो ये सब कुछ मिलता तुम्हें? सलाउद्दीन, अपनी बेटी की बेशर्मी और नमक हरामी देख रहे हो तुम? मैं इस घर की बहू हूं, कोई मुलाजिम नहीं जिसने नमक हलाली का हल्फ लिया। शहरोज कैम को पूरी दुनिया के सामने अपनी बीवी तस्लीम करेगा। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा और मेरे बच्चों का भी, और उसके बाद पूरी दुनिया आप लोगों की असलियत जानेगी। तो सोच समझ के कीजिएगा जो भी करें। अच्छी बात है ना, इस घर से बाहर निकलोगी तो अपनी औकात समझ आ जाएगी तुम्हें, पता चलेगा कि कितना वजन है तुम में, है ना? जाके तो देखो। शहरोज, समझा लें इसे कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप खुद तय की हुई शराइत से कई बार मुकर चुके हैं। अब ये आखिरी पॉइंट रह गया। अगर आपने इसको ब्रीच किया ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म और ये रिश्ता भी खत्म। बेहतर होगा कि आप भी इस पर सोचें और इसे भी समझा लें। अल्मास, जाके सलाउद्दीन को चेक करो, परेशान है, आखिर बाप है ना, छो ना जाए। कैम तुम्हारी शर्त मान ली ना, अब प्लीज एक काम करो, अपने कमरे में जाके आराम करो। हाँ, मैंने अपने बेटे से कुछ बातें करनी है। क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी टेंशन, रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स करूं मॉम? बर्बाद कर देगी दानिया आपको और मुझे अगर मैंने अनाउंसमेंट की, और अगर मैंने ना की ना तो मैं कैम को जानता हूं, वो वाकई बर्बाद कर देगी। दोनों तरफ से हमें नुकसान है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जवानी में ना मैंने एक अफसाना पढ़ा था। उस अफसाने में एक शख्स है, उसका एक इकलौता बेटा है। वो शख्स उससे इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमेशा ऐसी डर में रहता है कि बेटे को कुछ हो ना जाए। फिर कुछ हो जाता है। पूछो क्या हुआ? क्या हुआ? उसका बेटा बीमार हो गया और फिर मर गया। वो बाप रोया, पीटा, सोग मनाया, दुखी रहा, और फिर जब अंदर से सारा दुख दर्द सब खत्म हो गया ना, तो एक सुकून सा आ गया था उसकी जिंदगी में। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, अगर वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाए ना, फिर सुकून सा आ जाता है। सुकून? कैसे सुकून? फिर चेयरमैन साहब आ जाएंगे, दानिया बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, पार्टी को उसकी जरूरत है, लोगों के दिलों में छाई हुई है, ब्ला 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 ब्ला। दानिया छोड़ के चली जाएगी और बच्चों को साथ में ले जाएगी। वो धमकी नहीं दे रही। तो जाने दो ना बेटा, चली जाएगी तो हमारे सर से मुसीबत उतर जाएगी। प्लीज, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। वो तो तुम्हारे ही बच्चे हैं, कोई डिनाई तो नहीं कर रहा। हम उनका खर्चा भरते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। वो अरे माँ के साथ जाएंगे, तुम कोई यतीम खाने थोड़ी भेज रहे हो अपने बच्चों को। वैसे भी मुझे एक बात पता है, जो आदमी एक बीवी से मोहब्बत नहीं करता ना, उसी बीवी की जो औलाद होती है ना, उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट नहीं होती उस औलाद के साथ। I'm pretty sure I'm right in this assessment. मॉम, मगर मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। ठीक है ना बेटा, पैसे भेजते रहना। कौन कह रहा है तुम्हारी औलाद नहीं है? लेकिन
प्लीज अब ये जो सारी सिली घरेलू मसले हैं ना, इनको खत्म कर दो। हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारी एक पॉलिटिकल इनहेरिटेंस है, तुम्हें पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानती है, तो प्लीज बी सेंसिबल। इतना कुछ हो रहा है, दो बेवकूफ औरतों के बीच में फंस गए हो, तो मुझे भी फंसाया हुआ है। अगर तुम अकेले लड़ना चाहते हो लड़ते रहो, लेकिन त्यार से मैंने भी थोड़ी सी सियासत सीख ली है बेटा। एज दे से there's no permanent friends or enemies in politics, only permanent interests. Forget it, let them both go. सुकून आ जाएगा हमारी जिंदगी में। मुसीबत ही मुसीबत। क्या करूं मैं, किससे पूछूं? ये लोग, ये दुनिया बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ बहुत थक गई है। हमने मिलके इस दुनिया का मुकाबला करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान साहब, कैसे याद किया? जी वो आज एक्चुअली शहरोज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो सब सहाफियों को बुलाया है, तो आप यहाँ आके अपना मुद्दा बता सकती हैं क्या? शहरोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जी जी। पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। शायद कोई सोशल इशू होगा। जी जी, अगर कोई और बात हो तो फिर मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है? जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये बैग ना गाड़ी में रखवा दो, और ये बच्चों का बैग भी साथ जाएगा। ये लो। तुमने जो फैसला किया है ठीक ही किया है। जहां इज्जत ना हो वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। अभी अभी शहरोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर आ रहा हूं। बड़ी वादा खिलाफी है ये, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बेटा बेटा मुझे माफ कर देना प्लीज। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, I'm just a call away। दिल से प्यार करता हूं मैं तुम्हें। मैं तो वो बदकिस्मत बाप हूं जो ऐसे मौके पर तुम्हारे सर पर छत भी नहीं दे सका। फैक्ट मैं तो खुद एक मुसाफिर हूं, चलता जा रहा हूं और घर है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। कब से जुनैरा को भुलाने की एक्टिंग करता आ रहा हूं मैं, कब से। लेकिन हकीकत तो यह है कि मैं आज तक उसको भुला ही नहीं पाया। डैड, आज आपका कंधा मिल गया ना, सारे गिले शिकवे खत्म हो गए दिल से, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। तेरी चाहत है या बगावत है, तुझसे ना होंगे हम जुदा। सारी दुनिया में तू
सच्चा है लगता है झूठा ये जहां।